साहित्यिक चर्चा करूं या साहित्य पर बात करूं, तो इतनी चर्चा हो चुकी है। डॉक्टर वृंदावस्थी ने उनका एक चीज का पूरा वर्णन कर दिया है। पत्रकार हमारे छोटे भाई संजीव ने भी काफी कुछ उनको दिया है। कुछ चीजें, दोनों ही चीजें हैं जिनसे मैं अपने आप को पूरी तरह से संबद्ध करता हूँ। तो ब्रह्म जी रमाकांत शर्मा जब थे तब से मैं जानता हूँ, और 65 इनको याद है, हमको भी याद है, 65 के समय से हमारा उनसे संबंध हुआ। और उस जमाने से लेके अब तक जो इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उसको पढ़ने के बाद जैसा हमारे डॉक्टर वृंदावस्थी जी ने कहा, वो उपन्यास आत्मकथा अपनी कमियों को लिखने वाला आत्मकथा का कोई ऐसा उपन्यास जल्दी मिलता नहीं, सत्य नहीं लिखते, प्रशंसा वाला पाठ लिखते हैं, दुर्गुणों वाला छोड़ देते हैं। और ऐसा कोई नहीं है यहाँ बैठे हुए हमारे समाज में जिसके जीवन में उतार चढ़ाव आए हुए और तमाम उसने गलतियां ना की हो, लेकिन ये गलतियां समाज के सामने स्वीकार करना, लिपिबद्ध करना, ये बड़े साहस की बात है। मैंने उसको बहुत जोर से पढ़ा था, अमन प्रकाशन से खरीद के पढ़ा था। हमारे मित्र हैं, हमने इनसे नहीं कहा कि हमको ये किताब दे दो, जैसा ही कहते हैं हमारे संजीव जी, तो हमने खरीद के ही पढ़ा था। और सही बात यही है कि लिखने वाला जब लिखता है तो फिर ये कुछ लोगों की आदत होती ना कि भैया वो किताब आपके पास है, पढ़ के फिर रह जाए, कोई दे नहीं जाता। मैंने कई बार देखा और दिया है लोगों को। मुझे पढ़ने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता, ना इतना पढ़ा लिखा हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ, तो उतना तो मैं किसी की किताबें आज तक मैंने मांगी नहीं है, लेकिन जो पढ़ी है वो खरीद के ही पढ़ी। उस ब्रह्म जी ने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, उन उतार चढ़ाव से हम बहुत कुछ रूबरू रहे, वाबस्ता रहे कानपुर में, और शुरुआत से देखा है। हमारे गुरु जी बैठे हैं, 1 साल के विद्यालय में मैं छात्र रहा हूँ। छात्र जीवन में बहुत पढ़ने वाला रहा हूँ, ऐसा नहीं है, किसी तरह से पढ़ लिख के एमए पास कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन विद्यालय में, जिस विद्यालय में पढ़ा हूँ, वहाँ का मैनेजमेंट मुझसे कोई खुश नहीं रहा कभी, इसलिए कि कहीं न कहीं विद्यालय से टकराव होता था इशूज को लेकर, कोई मेरा व्यक्तिगत इशू नहीं होता। उस टकराव में हमें विद्यालय से कभी कभी निकाला भी गया और हमने उन सब चीज़ों को झेला। उसी तरह से उद्भ्रांत जी के जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आए, इन्होंने हर उतार चढ़ाव देखा, चाहे वो केवल ऑफिस का उतार चढ़ाव हो, चाहे अनेकों का हो, या कहीं का भी हो। और बस जब ये स्थापित हुए तो जिस विधा में स्थापित हुए, विधा में इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, और ऐसा वैसा नहीं समर्पित कर दिया जैसा हमारे संजीव मिश्रा जी कह रहे थे, आज नहीं तो कल किताब पढ़ने PhD लिखने वालों को जरूरत पड़ेगी। ये वास्तव में कि आदमी जब करता रहता है, उसका मूल्यांकन उस समय उतना नहीं हो पाता है। उस समय तो आलोचना होती, गुणों का सम्मान नहीं होता, वैभव का सम्मान होता। आज के युग में कोई कहे कुछ भी, मैं इसको नहीं मानता हूँ कि कहीं गुणवान आदमी का सम्मान समाज में हो रहा है। और यही कारण है कि आज हमारे संजीव जी कह रहे थे 10 सालों से ये छप रहा है, ये वहाँ महिला के लिए हो गया, वहाँ प्रेमिका ये कर दिया, बेटे ने बाप की हत्या कर दी, बेटे ने अपना अपहरण करा लिया पैसे के लिए। जब समाज में सम्मान ही पैसे का हो, कौन आदमी कैसे पैदा करके लाया है कोई नहीं देखता। कुछ भी जराइम करके ले आए हो
बड़े बड़े क्लब के मेंबर हो जाओगे, बड़े नेताओं को अपने आप बुला लोगे, पर उसके बाद खुद बड़े नेता बन जाओगे। और आज समाज में लोग कहते हैं कि सुधार होना चाहिए। सुधार कैसे हो जब देश में नेता जो बैठा है, देश का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी हो, वही जब सुधर नहीं रहा है तो देश नीचे कैसे सुधरेगा? मेरी समझ नहीं आ रहा। लोग चाहे कुछ कहें, सत्य लिख रहे हो उद्वान जी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और ये सत्य रहता है, सत्य की विजय होती है, लेकिन सत्य परेशान किया जाता है, ये भी आपको मालूम है, मालूम है। तो सत्य आजकल परेशान है, बिल्कुल ही परेशान है, अंतिम सीमा तक परेशान है। पता नहीं इसका परिवर्तन कब होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो हम जिस समाज में रह रहे हैं, अगर उसमें उद्वान जी जैसे लिखने वाले जो लिख देंगे, जो लिपिबद्ध कर देंगे, ये रहेगा हमेशा, ये हमेशा रहेगा। इसको पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इसकी बुराई करने वाले मिलेंगे, इसकी अच्छाई बताने वाले मिलेंगे, सब मिलेंगे। निश्चित तौर पर अगर वो लेखनी या आपकी करनी कोई भी चीज अगर वो सामाजिक सामान्य तौर पर सामाजिक या कहना चाहिए लोक मंगलकारी कार्य होगा तो उसको स्वीकार्यता मिलेगी। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि वो उसको स्वीकार्यता ना मिले। अस्थायी रूप से हो जाता है कि अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, लेकिन अल्टीमेटली उसको स्वीकार किया जाता है। और मुझे खुशी है कि हमारे उद्वान जी ऐसे हैं, इन्होंने ये जो लिखा है कि आज नहीं, कल परसों आने वाले भविष्य में इस समाज के लिए उपयोगी होगा, लोक मंगलकारी होगा। और इसीलिए हमारे संजीव जी ने कहा कि भाई पत्रकार ने हमने इनको देखा है कि किस तरह से थोड़ा सा वामपंथ लेते हैं। वामपंथ कहो या प्रगतिशील कहो, भाई प्रगतिशील और रिएक्शनरी दो फोर्सेस हैं। तो जब प्रगतिशील आदमी होगा वो प्रगतिशील रहेगा और जो रिएक्शनरी है वो रिएक्शनरी रहेगा। तो इसमें तो चलता ही रहा है और आज से नहीं, युगों से चल रहा है। तो हमारे उद्वान जी जो हैं प्रगतिशील भी हैं, लोकहित में लिखने वाली बात लिखते हैं, साहस के साथ लिखते हैं, परवाह नहीं करते हैं कि इस पर कौन क्या कमेंट करेगा, कौन क्या आलोचना करेगा, और जो उचित समझते हैं वो लिखते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़े गौरव की बात है। ये हमारे उद्वान जी हमारे पूर्व मित्र हैं और हमें इस बात का भी गौरव है कि हमारे जैसा एक साधारण आदमी उद्वान जी का मित्र है। हमें कहने में खुशी होती है कि हम भाई विद्वान आदमी के अगर मित्रता हो तो वो कहीं न कहीं उसका माने होते हैं। बाकी हम तो सामाजिक जीवन है, हमें तो सारा कानून जहाँ कहीं जाते हैं, अच्छे भी हमारे हैं, बुरे भी हमारे हैं, सब हमारे हैं। हमको काम कुछ बोलना ही नहीं, उसको तो कहना यही भैया सब ठीक है। तो उस लिहाज से तो अलग ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है, जो अपने में जीने की कोशिश नहीं करता है, जो जीने के लिए समाज के लिए जीने की कोशिश करता है, उस क्लास में हमारे उद्वान जी हैं। मैं बहुत तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर मैं उनको बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने कोई लेखन का कार्य छोड़ा नहीं। जबकि अभी कुछ दिनों पहले इनकी पत्नी नहीं रही थी, फिर भी वो काम इन्होंने नहीं छोड़ा। आदमी के जीवन में जो सारा जीवन साथ रहे, जीवन संगिनी, और वो अचानक चली जाए, लेकिन उद्वान जी के अंदर ये साहस है और उनको कर्म के प्रति समर्पित हमारे मित्र हैं, इसलिए हम इनको बधाई भी देते हैं, उनकी रचना कर्म की प्रशंसा भी करते हैं। जय हिंद।